सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि इसी चैनल पर बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब के जो भाषण हैं, डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न खंडों के माध्यम से हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। बाबा साहब के विभिन्न लेख भी हम लेकर उपस्थित होंगे। और यदि वास्तव में आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित होना चाहते हैं, बाबा साहब के जीवन संघर्ष, त्याग, समर्पण और बलिदान से आप अवगत होना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नियमित प्रसारित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच करने की आदत डाल लेनी चाहिए। उन साथियों का हम सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे जो नियमित सुबह 5 बजे उठकर यूट्यूब चैनल खोलकर आवाज का ऑफिशियल पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनते हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं कि आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष से नियमित परिचित हो रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिसमें एक बिल पारित किया जाता है दंगों पर नियंत्रण के लिए। देखने वाली बात होगी कि वास्तव में बाबा साहब दंगों पर नियंत्रण के लिए जो बिल पारित हो रहा है उसके समर्थन में है या विरोध में है, और किस बात को लेकर बाबा साहब यहां पर समर्थन या विरोध में है, उन बिंदुओं पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। और टॉपिक क्या है वो हम आपको बता ही देते हैं। दंगों पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय करना जरूरी है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से प्रस्तुत कर रहे हैं हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर यहाँ पर 127 से 128 तक है। पिछले 4-5 दिनों से जिस बात पर खूब चर्चा हो रही है, उस बात पर, मुंशी बिल पर, जिसमें उन्होंने दंगों के दौरान मुंबई के गुंडों को पकड़कर तड़ी पार करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को देने की सिफारिश की है, वो 26 अप्रैल 1938 को असेंबली में चर्चा होनी थी। 26 अप्रैल 1938 को इसी बिल को लेकर यहाँ चर्चा होनी है। और मुंशी के मूल सुधार बिल में पृथक मजदूर पार्टी अर्थात स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सुलझाई गई उप सूचना खास महत्वपूर्ण थी। इस सूचना के कारण मत बिल का उद्देश्य निश्चित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की सूचना का तथ्य इस प्रकार है: मुंबई शहर या शहर के किसी भी हिस्से में विभिन्न जातियों में अनबन पैदा होने के कारण अगर आपात स्थितियां पैदा हों तो सरकार गेजेट के जरिए त्वरित घोषणा पत्र जारी कर इस बिल में उर्दत अधिकार कमिश्नर को बहाल करे। ये अधिकार केवल 1 महीने के लिए ही वैध रहेंगे। 1 महीने से अधिक समय तक इस कानून की जरूरत पड़े तो एक बार फिर घोषणा की जाए। साथ ही इस पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर प्रांत की सरकार से अपील करने का अधिकार का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये बाबा साहब के द्वारा जारी किया गया। और इस बिल को किस तरह से पारित किया जाना है, किस तरह से लागू किया जाना है 1 महीने के लिए, और यदि फिर जरूरत पड़े तो फिर उसे घोषणा किया जा सकता है। इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ मार्गदर्शन किया गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। इस सूचना के जरिए मुंबई शहर के नागरिकों के हकों की सुयोग्य तरीके से रक्षा की गई है। 27 अप्रैल 1938 को असेंबली में कुछ उप सूचनाओं के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी सूचना पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिन गुंडों के मवालीपन के बारे में मुंशी ने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी की, उनके बारे में पुलिस कमिश्नर या मुंशी से अधिक जानकारी मुझे है। 1911 से 1933 तक मुंबई इम्प्रूवमेंट चाल में मैं रहता था। देखिए यहाँ पर इतिहास की बात है। बाबा साहब 1911 से 1933 तक मुंबई इम्प्रूवमेंट चाल में रहते थे।
सो बाबा साहब कहते हैं, सो मैं जानता हूं कि गुंडे या मवालियों से गरीबों को कितनी भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जिसने दर्द खुद सहा हो, आप सोचिए उस बात का जिक्र बाबा साहब करते हैं यहाँ पर कि मैंने स्वयं, चूंकि 1911 से 1933 तक मैं स्वयं ऐसे ही माहौल में रहे हैं जहाँ गुंडे और मवालियों का बहुत ही उत्पात रहता था और कैसे गरीबों को परेशानी होती थी, भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये बाबा साहब कहते हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। साथ ही जिन दंगों के बारे में इस कानून को लागू किया जाने वाला है उसके बारे में थोड़ा इतिहास यहाँ बताने में कोई हर्ज नहीं है। और बाबा साहब कहते हैं कि जिस कौम को अपना इतिहास नहीं मालूम, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। सामान्य साथियों, हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इतिहास जानने का सुनहरा अवसर आपको मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको नियमित सुनने की आदत डालनी होगी। 1851 से 1938 तक मुंबई में कुल 9 भयंकर जातीय दंगे हुए। एक एक पॉइंट आंकड़ा देखिए बाबा साहब का। इनमें से पहला दंगा 1851 में मुसलमान और पारसियों के बीच हुआ था। दूसरा दंगा भी 1874 में मुसलमान और पारसियों के बीच हुआ। उसके बाद 1893 में, 1929 में, 1932 में, 1933 में, 1936 और 1938 में दंगे हुए। ये सभी दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में जख्मी लोगों के आंकड़े बताने के बाद में बाबा साहब ने आगे कहा कि इन दंगों के पीछे की मानसिकता को देखा जाए तो उन पर अंकुश लगाने के लिए कोई कठोर उपाय करना जरूरी है। सुधार की राह पर आगे बढ़ रहे मुंबई शहर को हर साल खून से नहाना पड़े, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसका सही बंदोबस्त हो, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सामान्य साथी, यहां पर दंगों पर रोक लगे और ऐसा बिल पारित किया गया। बाबा साहब ने समर्थन कर दिया। साथ ही इस बिल से पुलिस कमिश्नर को जो अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होने वाले हैं, उनसे नागरिकों की आज़ादी को सही सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए इस बिल के साथ ये उप सूचना जोड़ी जा रही है। इसलिए मैंने अपनी उप सूचना में सुझाव रखा है कि आपात स्थिति में पहले घोषणा पत्र निकालने के बाद ही उस पर अमल किया जाए, यानी कि दुरुपयोग भी ना हो। जो अधिनियम, जो बिल यहाँ पारित हो रहा है, उसका पुलिस के द्वारा दुरुपयोग भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि गुंडे मवालियों की जगह आम इंसान को गुंडे मवालियों की तरह उनके साथ भी व्यवहार न किया जाए। दंगा भड़काने वाले लोगों पर ही ये बिल लागू हो, इसका प्रावधान बाबा साहब के द्वारा उपसूचना जोड़कर किया गया। पुलिस कमिश्नर को इस बिल के कारण मिलने वाले अधिकारों केवल दंगों तक ही सीमित रहे, इसलिए इसे लागू करने की मियाद केवल 1 महीने की रहे, ये सूचना रखी गई है। बाबा साहब कहते हैं कि पुलिस कमिश्नर को इस बिल के कारण मिलने वाले जो अधिकार हैं वो केवल दंगों तक सीमित रहे। दंगों के अलावा किसी दूसरी घटना पर इस बिल को न लागू किया जाए, और इसलिए 1 महीने की मियाद रखी गई। 1 महीने की बाद जरूरत पड़ेगी तो घोषणा किया जाएगा, तभी वो लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। मुंशी ने भी साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि इस कानून का उपयोग जातीय दंगों के अलावा नहीं किया जाएगा। बहुमत से डॉक्टर अंबेडकर की सूचना पारित होने के बाद इस बिल का पहला पठन पास हो गया। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा, बाबा साहब दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ हैं, जो गुंडे मवाली हैं उनके खिलाफ हैं बाबा साहब। बाबा साहब अनुशासन, नियम और कानून की सरकार चाहते थे, और निश्चित रूप से खासकर हम उत्तर प्रदेश की कई बार बात किया करते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता ने उस तरह की गवर्नमेंट को भी देखा है, उस तरह की भी गवर्नमेंट को देखा है जब यहाँ पर कानून का राज चलता रहा है। आज का पहला प्रश्न, 1851 से 1938 तक मुंबई में कुल कितने जातीय दंगे हुए? एक शब्द में यहां पर आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1911 से 1933 तक किस चाल में रहते थे?
और बाबा साहब ने अपना अनुभव भी शेयर किया। इसके अलावा भी इस आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के बारे में अपना विचार, व्यक्तिगत विचार भी आप दे सकते हैं। स्वागत है। हमें आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया जानने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों की में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और आसान प्रश्न है, आप उत्तर दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है आवाजका के द्वारा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और वहां पर इसी तरह का एक वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप निर्माणाधीन है। आप भी अगर अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कर्ताक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।